यह कहानी है रानी और राजू की। दो ऐसे किरदारों की जिनके बीच की दीवार दौलत नहीं बल्कि समाज की वो सोच थी जो अक्सर दिलों के मेल से पहले बैंक बैलेंस देखती है। अध्याय 1। दो अलग दुनिया का मिलन। रानी शहर के सबसे रसूखदार खानदान की इकलौती वारिस थी। उसके घर की सीढ़ियाँ संगमरमर की थी और खिड़कियों से पूरा शहर उसके कदमों में नजर आता था। लेकिन उस आलीशान महल में रानी का दम घुटता था। दूसरी तरफ राजू था जो उसी शहर के एक तंग बस्ती में रहता था। राजू के पास दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जिसे रानी करोड़ों खर्च करके भी नहीं खरीद पा रही थी। दोनों की मुलाकात एक बारिश वाली शाम को हुई। रानी की मर्सिडीज बीच सड़क पर खराब हो गई थी। वह परेशान खड़ी थी कि तभी एक टूटी हुई साइकिल पर सवार राजू वहां से गुजरा। उसने बिना किसी स्वार्थ के रानी की मदद की। रानी ने पहली बार किसी की आंखों में लालच की जगह हमदर्दी देखी। उस शाम बारिश की बूंदों के साथ साथ उनके दिलों में प्यार का बीज भी गिर चुका था। अध्याय 2। खामोश मोहब्बत का परवान चढ़ना। महीने बीतते गए। रानी अब अक्सर बहाने बनाकर उस छोटी सी चाय की टपरी पर जाने लगी जहां राजू काम करता था। राजू को पता था कि रानी उसके नसीब में नहीं है, लेकिन दिलों पर उसका जोर चलता है। रानी को राजू के फटे हुए कुर्ते से नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उसकी सादगी से प्यार था। एक दिन शहर के किनारे एक पुराने पुल पर बैठे हुए रानी ने राजू का हाथ थाम लिया। राजू, क्या तुम ताउम्र मेरा हाथ इसी तरह थामे रहोगे? राजू की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, रानी, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय इन यादों वफादारी के कुछ नहीं। तुम्हारे महल की एक ईंट की कीमत मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज़्यादा है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे महल नहीं, वो घर चाहिए जहाँ तुम हो। अध्याय 3। तकदीर का कुरबहार। लेकिन ये दुनिया इतनी हसीन नहीं होती जितनी प्रेमी जोड़ों को लगती है। रानी के पिता ठाकुर विक्रम सिंह को इस गुस्ताखी की खबर लग गई। उसके लिए बेटी की खुशी से ज़्यादा खानदान की इज्जत मायने रखती थी। एक दिन जब रानी राजू से मिलने के लिए चुपके से घर से निकल रही थी, उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। रानी को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर राजू के घर पर ठाकुर के गुंडों ने हमला बोल दिया। राजू को बेरहमी से पीटा गया और उसे शहर छोड़ देने की धमकी दी गई। उस रात रानी ने पहली बार जाना कि अमीरी का पिंजरा कितना लोहे जैसा सख्त होता है। उसने भूख प्यास त्याग दी, लेकिन उसके पिता का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने रानी की शादी एक रईस और एक घमंडी लड़के से तय कर दी। अध्याय 4। दर्द भरी विदाई। शादी की रात थी। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन रानी की आंखों में अंधेरा था। उसने तय कर लिया था कि वह किसी और की नहीं होगी। उसने चुपके से एक पत्र लिखा और अपनी पुरानी सेविका के जरिए राजू तक पहुंचाने की कोशिश की। पत्र में लिखा था, राजू, अगर इस जन्म में हम एक न हो सके तो अगले जन्म का इंतज़ार करना। मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूँगी। राजू, जो बुरी तरह घायल था, उस पत्र को पाकर पागलों की तरह महल की ओर दौड़ा। वह सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर महल के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गया। उसने देखा कि रानी बालकनी पर खड़ी रो रही थी। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वक्त ठहर गया। अध्याय 5। अधूरा मिलन। रानी राजू ने सिसकते हुए पुकारा। रानी ने नीचे देखा। उसका राजू लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, गार्ड्स ने राजू को देख लिया। ठाकुर विक्रम सिंह बाहर आए और अपने बंदूक राजू पर तान दी। रानी चिल्लाई, नहीं पिताजी।
लेकिन गोली चल चुकी थी। राजू के सीने से खून का फुहारा छूटा और वह वहीं गिर पड़ा। रानी ने दुनिया की परवाह किए बिना बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। वह राजू के पास पहुंची, उसका सिर अपनी गोद में रखा। राजू के होठों पर एक आखिरी मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से रानी का चेहरा छुआ और कहा, अमीरी जीत गई रानी, पर हमारा प्यार अमर रहेगा। राजू ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। रानी ने आसपास की ओर देखा। उसकी आंखों में न आंसू थे न डर। उसने अपने दुपट्टे से राजू के खून को पोंछा और अपनी आंखों हमेशा के लिए मूंद ली। निष्कर्ष, अगले दिन अखबार में खबर थी कि एक रईस लड़की ने एक गरीब लड़की के लिए जान दे दी। दुनिया इसे एक हादसा कह रही थी, लेकिन जो जानते थे वह जानते थे कि वह एक बलिदान था। आज भी उस पुराने पुल पर जब बारिश होती है तो लोगों को दोस्त साए साथ टहलते दिखते हैं, जहाँ न कोई अमीर है न कोई गरीब, वहाँ सिर्फ प्यार है। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।